हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फोर्थ लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी गति का आलेखीय निरूपण। तो हम तीन प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे इसमें। पहला है पोजीशन पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो बारी बारी इन तीनों ग्राफ पे हम चर्चा करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनकी। पोजीशन टाइम ग्राफ, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्थिति समय आलेख। पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। ये दो एक्सिस हैं, ये टाइम है, एक्स एक्सिस को टाइम ले लिया, वाई एक्सिस को बोल दिया पोजीशन। पोजीशन स्थिति, ये समय। इनके बीच जो भी ग्राफ मिलेगा आपको, ये इनके बीच जो भी आपको ग्राफ, ये ग्राफ है और इनकी ये जो स्लोप है, ठीक है, यानी इनके बीच में जो भी ग्राफ खींचेगा, जैसे मान लो ऐसे हो गया या कुछ ऐसे हो गया, कैसे भी, या फिर ये अक्स टी ऐसे हो गया, ये हम देखेंगे, कंडीशन सारी देखेंगे। बट इनकी जो ग्राफ है, इनकी जो स्लोप है, इसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लोप मीनिंग है, इसको हम देखते हैं, ये स्लोप क्या होता है भाई। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। बट ये जो स्लोप है, इसकी स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप, ये क्या बताती है? ये वेलोसिटी बताती है भाई। कैसे बताती है भाई वेलोसिटी? ये भी देख लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ये स्लोप क्या होता है, फिर ये देखते हैं कि ये जो स्लोप है, ये वेलोसिटी कैसे बताती है। हर ग्राफ की नहीं, सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो वेलोसिटी बताती है। तो भाई कैसे बताती है देखते हैं। पहले देखते हैं स्लोप क्या होती है, फिर देखते हैं कि स्लोप वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी कैसे बताती है। ठीक है, तो चलो। स्लोप जो होती है उसको एक प्रकार से आप क्या बोल सकते हो? ढलान, ढाल। आपने नाम सुना होगा ढाल। ढाल मतलब कि देखो, जैसे ये है, मान लो एक सीधी सड़क है। कभी कभी सड़क ऐसे होती है थोड़ी, है ना, ये ढाल ज्यादा होगी, यहाँ से आप चले आए, ढाल ज्यादा है, ये थोड़ी और ज्यादा होगी, ये थोड़ी और ज्यादा होगी, ऐसे, है ना। वो होती है ढाल। सिंपल सा मतलब स्लोप का यही है, ढाल। ये ढाल है, ये ढाल थोड़ी सी ठीक है, मतलब इतनी है। ये अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये ऐसे, तो थोड़ी ढाल ज्यादा हो गई, ये और ज्यादा हो गई, ये और ज्यादा हो गई, ये कम हो गई, बहुत ही कम, ये उससे ज्यादा, ये और ही कम। ठीक है ना। तो ढाल का ये तो सिंपल मीनिंग हो गया। अब थोड़ा स्लोप को थोड़ा और डिटेल में चलते हैं हम। ठीक है, स्लोप के थोड़े और डिटेल में चलते हैं और इसको और गहराई से समझते हैं कि एक्चुअल में ये स्लोप क्या होता है। स्लोप को हम लिखते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, y जो है वो अक्स का फंक्शन है, अक्स का फंक्शन। ठीक है, मान लो y बराबर अक्स स्क्वायर है, वही जो हमने स्पीड और स्पीड वाले लेक्चर में बात की, स्पीड और वेलोसिटी वाले लेक्चर में, है ना। उसमें हमने डिफरेंशिएशन को बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लो जाके। तो वही चीज है उसमें। स्लोप जो होता है एक्चुअली डिफरेंशिएशन ही होता है, बस यही है, डी वाई बाई डी एक्स। यानी अक्स में कितना चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे अक्स और टी है, तो हम कह देते हैं कि टी में कितना चेंज कर रहे हैं, कि अक्स कितना चेंज हो गया। हमने टी में थोड़ा सा चेंज किया, तो उसके रिस्पेक्ट हम देख रहे हैं कि अक्स कितना चेंज हुआ। हम यहाँ पे वाई और अक्स ले रहे हैं, तो हमने अक्स में थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा चेंज, तो हमने देखा कि वाई में कितना चेंज हो गया। हम स्मॉल यूनिट चेंज को देखते हैं। क्या? स्मॉल यूनिट चेंज, यानी वेरी 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 स्मॉल यूनिट चेंज। हमने उसमें देखा था उस लेक्चर में, स्पीड और वेलोसिटी वाले लेक्चर में, कि हमने अक्स में कितना स्मॉल चेंज किया। ये स्मॉल चेंज था एच। हमने एच चेंज किया, वाई में कितना चेंज हो गया? अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने एक का निकाला था, तो ये बट्टे में आ गया था, ये जो भी है, ये इसका, ये इसके बट्टे में आ गया था एच, है ना।
ये तो होता है डिफरेंशिएशन, ये हमें मिला था ये डेल वाई, फिर हमने इसको सोल्व किया था, डेल वाई मिल गया था हमें। ये डेल वाई जो है ये चेंज है, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको हम एक पॉइंट के इक्वल मान सकते हैं। है तो चेंज ही, ये चेंज ही है एक्चुअल में, बट ये इतना छोटा है कि हम इसको पॉइंट के इक्वल मान सकते हैं। समझ गए? ठीक है, तो यही होता है स्लोप। स्लोप डिफरेंशिएशन ही है एक प्रकार से। तो डी वाई बाई डी एक्स, हम स्लोप को क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी। तो इसकी स्लोप है, इसको किसका लिखेंगे, यानी जो अक्सर टी का ग्राफ है उसकी स्लोप को हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वी और ये टी, तो हम इसकी स्लोप को लिखेंगे डी वाई बाई डी टी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो ए टी, इसके स्लोप को लिखेंगे डी ए बाई डी टी। तो ऐसे ये होती है स्लोप। स्लोप जो है, अब मैं क्या बता रहा था, वेलोसिटी कैसे बताती है भाई, अब तुम आपके सामने आपको खुद ही आंसर मिल गया इस चीज का। dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी, एक्सेलरेशन dv बाई dt। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या बताएगी, क्या बताएगी वो, dv बाई dt, यानी क्या, एक्सेलरेशन। है ना, स्लोप को हम किस प्रकार से लिखते हैं, एक्सेलरेशन फॉर्म में dv बाई dt, dx बाई dt। तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसकी स्लोप क्या बताएगी, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। तो ये आपको आंसर मिल गया है कि ये जो स्लोप है क्या होती है, और स्लोप वेलोसिटी क्यों बताती है, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप। मिल गया उत्तर, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है। अब ये जो स्लोप है इसको हम एक चीज और लिखते हैं, देखो स्लोप जो होता है इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन थीटा। ये एंगल होता है, हमने यहाँ पे ये वाला लिया है, बस हमने यहाँ पे थीटा लिया है। ठीक है, वो एंगल होता है। वो एंगल किससे होता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है एक्स एक्सिस, इससे ये जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप ये ग्राफ बन रहा है, ये कितने एंगल पे है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, सोचते हैं। ये टी, ये एक्स, और ये मान लो ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, इस एंगल को हमने बोला थीटा। ये एंगल है थीटा। अब इसको टेन कैसे लिखते हैं भाई, ऐसा क्या, इसको टेन में अच्छा लगा, टेन क्यों पसंद आया स्लोप को, इसने इसको रख लिया। ठीक है, तो मान लो क्या है, स्लोप क्या होती है, स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल। मैंने मान लो यहाँ पे ये कुछ रेखाखंड ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की है, ये मैं बोल देता हूँ ये एक्स है ना, तो ये एक्स का पार्ट हो गया ये से, ये दोनों क्या है, समांतर हैं। ये हो गया dx। इसका जो स्मॉल पार्ट है ये इतना सा, इसको मैंने बोल दिया ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसको मैंने क्या बोला, इसको नाम दिया dx। ये दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है, तो बराबर है dx। ये जो स्मॉल पार्ट ये जीरो है, ये जो स्मॉल पार्ट ये वाला स्मॉल, ये बोल दिया dt। हम लिखते हैं स्लोप को, लिखते हैं dx बाई dt। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी dx क्या है, परपेंडिकुलर, dx हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और dt क्या हो गया, बेस, हाइपोटेनस, तो ये वाला है ना, ये क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टा आधार क्या होता है, टेन होता है। तो ये हो गया टेन थीटा, तो इसलिए हम स्लोप को लिखते हैं टेन थीटा। सारे कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर हैं। अब हम समझते हैं आरेखों, आलेखों, ग्राफ। तो पहला है अपना स्थिति समय आलेख, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसमें भी हम पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है कण स्थिर है, कण स्थिर अवस्था में है, या कण स्थिर है, कोई भी कुछ भी लिख दो, कण स्थिर अवस्था में, कण स्थिर अवस्था, कण स्थिर अवस्था में है। इंग्लिश में लिख लो, पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, ये मैं बढ़िया तरीके से आपको लिखवाऊंगा, लास्ट में लिखवाऊंगा आपको अच्छे तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक वे में, इज्जत से आपको लिखवाऊंगा। आप अपने नोट्स बना लेना, लिख लेना। ठीक है, अभी समझ लो, समझ लो, अभी समझ लो, लिखवा दूंगा मैं, एकदम बढ़िया तरीके से लिखवाऊंगा, ये चीजें सब चीजें लिखवाऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो पहला कंडीशन है पार्टिकल इज एट रेस्ट टाइम। ये अक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखो एक चीज समझाता हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, टाइम तो समझ में आ गया भैया, पोजीशन क्या है, ये तो अक्स तो आप बता रहे हो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन नहीं दिखी हमने तो। चलो दिखा देते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, स्थिति, हिंदी में स्थिति बोलते हैं। तो पोजीशन में बताता हूं कि भाई जैसे मान लो कुछ ना कुछ तो ओरिजिन होता है, हम उसी से बताते हैं।
ओरिजिन होता है कि भाई देखो ये यहाँ से कितनी दूर है, ऐसा कुछ। तो ये मार्कर मेरे हाथ में पड़ा है, मैं ओरिजिन हूँ। ओरिजिन होता है ना, यहाँ पे भी जैसे ये जीरो है जैसे, तो मैं जीरो हूँ, वो पॉइंट है जहां से हम देख रहे हैं उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को। तो मेरे से मान लो ये दूर है कुछ समथिंग 15 सेंटीमीटर, मान लो 15 से ज्यादा ही है, 1 फुट मान लो, ठीक है। 1 फुट, ये मुझसे 1 फुट की दूरी पर है, 1 फीट की दूरी पर है ये मुझसे। तो पोजीशन क्या होगी, ये 1 फीट। ये 1 फीट क्या है, दूरी है। शॉर्टेस्ट दूरी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक प्रकार डिस्टेंस ही है, बट कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना मुझसे, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और कौन सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिख रही है, सीधी लाइन क्या है, सीधी लाइन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन क्या है, मुझसे 3 फीट, सॉरी 1 फीट दूरी पे है, मुझसे 1 फीट दूर पे है ना, ये 1 फीट, 1 फीट दूर रखिए, ये 1 फीट दूर है। ये पोजीशन है, इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, कुछ ना कुछ तो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, निर्देश तंत्र। तो ये क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने ये एक्स लिया है। तो ये क्या, पोजीशन, पोजीशन बता रहा हूं मैं। 1 फीट दूरी पे मैं ओरिजिन हूँ, मेरी आंखें जो है वो ओरिजिन है। मैं यहां से बता रहा हूँ कि ये भाई 1 फीट की दूरी पे है, 1 फीट की दूरी पे है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही पोजीशन है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। समझ में आया। तो यही है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये प्रकार से क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। यहां से हम देख रहे हैं कि कल क्या लिखा है, कण स्थिर अवस्था में है। कण स्थिर अवस्था में है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यानी ये जो वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसको हम देख रहे हैं और टाइम चल रहा है। टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, बहुत ही अमूल्य चीज है ना। तो टाइम का सदुपयोग करो, वो ठीक है सर, ज्ञान मत दो, आप पढ़ाओ। ओके ओके ओके, पढ़ाते हैं देखो चलो। तो समय है, समय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा, वो जहां रखी है वो वहीं रखी है। ये मुझसे 1 फीट दूरी पे रखिए, टाइम चल रहा है भाई, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, कुछ विस्थापन हुआ उसमें। मेरे से ये 1 फीट दूरी पे था, 1 फीट दूरी पे था, ये 1 फीट दूरी पे ये कुछ चेंज नहीं हुआ। क्या है, कण स्थिर अवस्था में है। तो टाइम तो आगे चल रहा है, बट कण क्या है, वहीं पे वहीं पड़ा है। मान लो यहाँ पे मैं 1 फीट दूरी लेता हूँ, यहाँ पे जीरो, फिर थोड़ा आगे चलते 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 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे करते 30 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर में 1 फुट होता है। तो यहाँ पे ये चीज मान लो मैं इकाई जो ले रहा हूँ सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 30 सेंटीमीटर हो गई। 30 सेंटीमीटर को ये हम बोलते हैं 1 फीट। तो यहाँ पे आ गया मान लो, और यहाँ पे रखा हुआ है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है, टाइम तो चल रहा है, देखो ये ऐसी लाइन हो गई। तो टाइम तो आगे चल रहा है भाई, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे ऐसे चल रहा है टाइम। बट ये कण की पोजीशन आगे बढ़ रही है क्या, ये 1 फीट है, 1.1 फीट, 1.2 फीट, ऐसे कुछ हो रहा है क्या आगे। ये 30 सेंटीमीटर, तो 31 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 33, आगे कुछ नहीं, ये वहीं पे वहीं पड़ा है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इससे इस प्रकार ये ग्राफ आया। अब इसकी स्लोप बताओ मुझे। स्लोप नाम का वर्ड आप समझ रहे हैं, स्लोप। स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। यानी एक्स और टी ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताती है। तो स्लोप इसकी क्या है, पहले तो सिंपल सा मतलब आप देख लो, सिंपल सा मतलब लगा लो आप पहले अपना, सिंपल सा मतलब कोई ढाल है क्या, कोई भी ढाल है, एकदम सीधा सीधा है। ये रेखा जो है, ये लाइन जो है, रेखाखंड, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये क्या है, सीधा सीधा, एकदम सीधा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लो, ये एंगल कितना है। मैंने बताया था ना, स्लोप को हम किससे बताते हैं, स्लोप क्या होती है, टेन थीटा होती है। स्लोप इक्वल का साइन लगा हुआ, स्लोप बराबर डी एक्स बाई डी टी। अभी हम एक्स टी ग्राफ पढ़ रहे हैं, इसलिए डी एक्स बाई डी टी। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो अभी एक्स टी है तो डी एक्स बाई डी टी, स्लोप डी एक्स बाई डी टी होगी। स्लोप क्या होगी, ये, इसको हम कैसे लिखते हैं, टेन थीटा, यानी जो एंगल है, यानी जो ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, इससे जो एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल। अभी आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करो इस तरफ, और इसका एंगल देखो, ये जो लाइन है, ये ऐसे, पहले ये ऐसे, एंगल कितना है, 0 डिग्री। टेन जीरो, टेन जीरो का मान बता दो भाई जल्दी से, जीरो ही होता है। स्लोप क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी क्या होगी, जीरो।
अरे वाह क्या बात है। तो वेलोसिटी जीरो है, अरे तो ये रखा हुआ है देखो यहाँ पे, ये रखा हुआ है, हिल ही नहीं रहा, इसकी पोजीशन में कुछ चेंज नहीं है, इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, ये पड़ा हुआ है, रेस्ट अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, ठीक है, तो कोई वेलोसिटी नहीं है, दिख रहा है सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, स्लोप जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की ओर, जहां कण स्थिर अवस्था में नहीं है, जहां जो कण है, जो पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चलो देखते हैं इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। दूसरा है मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म, एक ही बात है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से गति, एक समान वेग से गति, जो वेग है वो समान है, कब होता है वेग, जो वेलोसिटी वो एक समान कब होती है, बताओ बताओ बताओ। हम, मैंने आपको वेलोसिटी और स्पीड वाले आपको चैप्टर जो लेक्चर था उसमें बताया था, उस लेक्चर में बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वही कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म बोल दो कांस्टेंट बोल दो एक ही बात है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की स्थिति क्या होती है, कब होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम कब बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब जितना टाइम, जैसे मान लो इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय हो रही है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है, तो वो होता है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक सेकंड बीता, एक सेकंड में मान लो 2 मीटर दूरी तय हुई, 2 मीटर दूरी तय हुई, अगले एक सेकंड में देखा तो वापस 2 मीटर दूरी तय हो रही है, अगले एक सेकंड में देखा तो वापस 2 मीटर, अगले एक सेकंड में वापस 2 मीटर, अगले एक सेकंड में वापस 2 मीटर, इस प्रकार की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, समझ में आया? ठीक है, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा, सोचो जरा। ये अपना टाइम हो गया, टाइम, वही अपना पोजीशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट, ये मान लो यहाँ से गाड़ी चलना स्टार्ट करती है जीरो, अब एक सेकंड बढ़ा तो मान लो जो भी कुछ भी उसमें विस्थापन हुआ, मान लो 2 मीटर हुआ, तो हमने ऐसे मान रखा, चलो ऐसे, ये मीटर में मान लो मीटर है, और ये सेकंड में मान लो ये सेकंड में, ग्राफ तो आपने ड्रॉ किए हैं बहुत सारे पहले, तो एक हर एक सेकंड में ये 2 मीटर चल रहा है ऐसे ऐसे, फिर वापिस एक सेकंड हुआ तो वापिस ये 4, इस प्रकार से ये 6 ऐसे। तो ग्राफ देखो यहाँ से कैसा आएगा ऐसे, ये थोड़ा मतलब अगर आप स्केल से ड्रॉ करो एकदम सही तरीके से, तो स्केल से एकदम सीधा ग्राफ मिलेगा आपको। तो ये जो पॉइंट मिल रहे हैं, इन पॉइंट को मिला दो आप, तो पॉइंट मिल रहे हैं, इन पॉइंटों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, एकदम स्ट्रेट ग्राफ, सीधी लाइन मिलेगी, एकदम सीधी ऐसे सीधी, ठीक है। ये स्लोप देखो, ये स्लोप थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये जो टाइम तो बढ़ रहा है, एक सेकंड टाइम की यूनिट तो बढ़ रही है, वन 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 वन, और ये जो पोजीशन है वो बढ़ रही है, टू 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 टू, और ये 3 हो तो और बड़ा हो जाएगा, मान लो ये 3 की पोजीशन आ गई यहाँ पे, मान लो 3, तो ये ऐसे और बड़ा हो जाएगा, ऐसे और ज्यादा स्लोप होगी इसकी, और ज्यादा ऐसे होगी, अगर 1 पे 4 हो, अगर 1 पे 1 हो तो मान लो ये 1 1 पे 2, 1 पे 2, 1 पे 2, 1 पे 2 3, 1 पे 1, 1 1 1, ये टाइम भी 1 मिनट बढ़ रहा है, 1 1 1, पोजीशन है वो भी 1 1 1, तो ग्राफ जो है वो एकदम ऐसे थोड़ा एकदम यहाँ से भी मान लो 45 डिग्री पे आ गया, या फिर 45 डिग्री, एंगल समान होंगे, एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ, पर ये जो लाइन है वो एकदम आपको एकदम सही सीधी मिलेगी, आपको एकदम स्ट्रेट, कहीं भी ऐसे जिगजैग नहीं हुआ बिल्कुल भी, ठीक है, एकदम सीधी लाइन मिलेगी, आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट पे चेक करोगे तो आपको वही चीज मिलेगी, आंसर सेम आएगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, सब, क्योंकि देख लो 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1 फ्री, 1 पे 1 फ्री, है ना, तो वो मिलेगा, मतलब इसकी स्लोप जो है वो चेंज नहीं हो रही, स्लोप क्या है, अनचेंज, अनचेंज, स्लोप में कोई चेंज नहीं, स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी, अक्स और टी का ग्राफ में स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी, तो स्लोप बिल्कुल चेंज नहीं हुई, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका ग्राफ जो है एकदम स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है नहीं। इसके भी 2 कंडीशन है, देखते हैं दूसरा वाला, इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले समझाते हैं, पहले इसकी भी कहानी खत्म, अभी पूरी नहीं हुई, देखते हैं।
यार इसको मिटाओ यार, स्पेस फालतू का ले रखा है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो दूसरी हमारी कंडीशन है जिसमें जो कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वस्तु है, पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं। ये टी हो गया, ये एक्स हो गया। ग्राफ इस प्रकार से मिला। एक स्थिति और होती है, मतलब एक चीज और होती है इसमें ग्राफ में, एक्स टी एक इस प्रकार से। ये ग्राफ भी क्या है भाई, देखो इसमें भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसमें यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन है, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन है। यहाँ पे एंगल देखो, ये एंगल जो है, यहाँ पे जो ये एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री से कम है क्या? हाँ सर, ये 90 डिग्री से कम तो है। तो 90 डिग्री से कम है, जीरो है क्या? जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है, 90 डिग्री से कम है, जीरो से तो बड़ा है। तो टेन जीरो की देख लो, टेन जीरो तो जीरो होता है। ये तो हमने, ये कंडीशन तो हमने पिछले देख ली, पहला वाला जो था स्लोप इसकी ऐसे थी, है ना? तो इसमें जीरो आया था। अब जीरो से बड़ा एंगल तो 90 डिग्री से कम है, तो भाई तो टेन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सही, पॉजिटिव होगा। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होती है, स्लोप भी क्या होगी? पॉजिटिव। इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अभी इसी ग्राफ की। ठीक है, इस ग्राफ की ये बातें हो रही है। टेन थीटा पॉजिटिव है, स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव होगी। स्लोप पॉजिटिव होगी तो क्या वेलोसिटी पॉजिटिव होगी? वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी मतलब अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव होगी। ठीक है, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक चीज मैं बता देता हूं, अभी हमने मोमेंटम पढ़ा नहीं है, मैं बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और मोमेंटम, ये तीनों हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और मोमेंटम, ये तीनों हमेशा एक डायरेक्शन में होते हैं, चाहे वो एंगुलर हो चाहे वो लीनियर हो। अभी हम लीनियर की स्टडी कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम तो खैर अभी आया भी नहीं है, तो ये कहानी चल रही है अभी लीनियर। फिर बाद में आएगा क्या आएगा बाद में? बाद में आएगा एंगुलर, फिर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, फिर एंगुलर मोमेंटम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कहाँ थे? हाँ, वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है? इस तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, इसका इस भी बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल है, एंगल कैसे देखते हैं? ये एक्स एक्सिस है और यहाँ से ये जो स्लोप है इसकी, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाला एंगल देखो, ये 90, ये ठीक है, इसको हम इधर, इसकी कहानी जो है नीचे देखते हैं इस तरफ। ये थीटा, ये थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री से क्या ज्यादा है? तो टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। टेन थीटा नेगेटिव होगा। आप चेक कर सकते हो, 1091 चेक कर लो। ठीक है, 1091, 10, 110, कोई भी चेक कर लो, नेगेटिव मिलेगा आपको। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। स्लोप क्या हो गई? स्लोप है नेगेटिव। तो वेलोसिटी भाई, वेलोसिटी भी क्या होगी? नेगेटिव। यानी ये जो पार्टिकल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ हो रहा है। मतलब ये जो कार है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे समझाते हैं। कैमरे में दिख रहा होगा, कैमरे में दिख रहा है क्या? देखता हूँ एक मिनट को। बिल्कुल दिख रहा है। ये जो कार है इस तरफ चल रही है, चली 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 यहाँ तक पहुंची, पहुंच गई। ये जीरो इसकी कंडीशन की है, यहाँ पे इसकी जो स्थिति थी, पोजीशन थी, वो जीरो थी यहाँ पे। ये यहाँ तक चली, ठीक है, ये वापिस आ रही है। अब देखो, टाइम तो भाई, टाइम जो होता है वो किसी के लिए रुकता नहीं, किसी के लिए कम नहीं होता। वो टाइम हमेशा अपनी गति से चलता रहता है, समय अपनी गति के अनुसार चलता रहता है। ओके, तो टाइम तो बड़ी बढ़ रहा है, देखो जीरो, फिर इधर 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 बढ़ रहा है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ही कम हो सकता है, डिस्टेंस तो कम हो ही नहीं सकती।
डिस्टेंस कभी कम हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। तो ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ, पहले तो ये बढ़ रहा था ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वापिस अब कम आ रहा है, अब वापिस वापिस आ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो चल रहा है, ये वापिस कम आ रहा है ऐसे वापिस। बट कब वापिस तो आ रहा है, बट वही, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हैं। यानी 1 पे 2, 1 पे 2, या 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1 ऐसे, है ना, 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1 वापिस ऐसे ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक पे पहले तो 1 पे 2 हो गया, फिर 1 पे 3 हो गया, फिर वापिस 1 पे 4 हो गया, फिर वापिस 1 पे 2 हो गया, ऐसे नहीं, चेंज नहीं हो रहा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट ये इस तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। हाँ ठीक है, तो ये ग्राफ इस प्रकार बनेगा, और इसमें वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। हाँ ओके, तो ये हो गई आपकी ये बातें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ की। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो देखो एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, इस पोजीशन टाइम ग्राफ से, पहले तो इसको थोड़ा साफ करते हैं, एक चीज और समझाते हैं। हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये टाइम, ये अक्स पोजीशन, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है। ओके भैया, ओके। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती है। हम इससे ये भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम ये भी चीज भी पता लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जीरो है, ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। करें ज्ञात, चलो। तो पहला जो ग्राफ था, पहला ग्राफ था ये टी, ये अक्स, और ये ऐसे, वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। अब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी जीरो है, अच्छी बात है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, बिल्कुल। ये चीज आपकी आपकी तुक्का तुक्का लग सकता है कि भाई वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो है, ये कॉन्सेप्ट गलत है आपका। हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। डेल वी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा सही है। तो यहाँ पे ये चीज सही है, बट v जीरो है इसलिए a जीरो है, इस वजह से नहीं। वजह ये है कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो है, डेल v भी यहाँ पे जीरो है। कैसे, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, चेंज हो रही है, बिल्कुल नहीं। ये 1 फीट पे रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो जीरो है। ये 1 फीट पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, ये यहीं पे रखा हुआ है तब से। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन, इसकी डिस्प्लेसमेंट ये चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी है ही नहीं, सॉरी, तो डेली भी जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, वेलोसिटी जीरो है, बाद में भी जीरो ही है, जीरो है, जीरो 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 जीरो, वेलोसिटी जीरो है, बाद में भी जीरो, 1 मिनट बाद भी जीरो, 1 घंटे बाद भी जीरो, 2 घंटे बाद भी जीरो। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, जीरो से एक नहीं हुई बढ़ के, जीरो से एक दो नहीं हुई बढ़ के, फिर बाद में 3 नहीं हुई, 4 नहीं हुई, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो वेलोसिटी में चेंज देखना है आपको, जब आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तब आपको वेलोसिटी में चेंज देखना है। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी जीरो है फिर भी एक्सेलरेशन हो सकता है उसमें, ये अब हम कंडीशन देखेंगे। बताऊं अभी, चलो बता देता हूँ। ये डस्टर है, ये मेरे हाथ में पड़ा हुआ है नीचे की ओर। अभी ये जब मैं बात बता रहा हूँ, ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर की बता रहा हूँ, ग्रेविटेशन वाले, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है भाई, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मेरे हाथ में रुका हुआ है ना, इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, बट इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है। और वो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता होगा आपको, अभी देखेंगे, अभी इस चीज के बारे में बात करेंगे इस पे, आज नहीं, दूसरे लेक्चर में कभी, ठीक है। तो इस चीज पे बात आएगी जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की वो 3 इक्वेशंस है ना, क्या, कौन सी इक्वेशन, v बराबर गति की 3 समीकरण जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे अप्लाई होती है ना। तो उसमें हम जो a होता है उसकी हम g, उसकी जगह हम g पुट करेंगे। फ्री फॉल, जो गुरुत्वाकर्षण में जो मोशन हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण की कंडीशन में फ्री फॉल, जब हम वो पढ़ेंगे तो हम स्मॉल जी की चर्चा करेंगे।
तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूं कि वेलोसिटी जीरो है, फिर भी इसमें एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ है ये एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसको 10 मान लेते हैं, वो अलग बात है, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो है, फिर भी एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी है, बिल्कुल फोर्स होगा वहां पे एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे क्यों लगता है, तो एक्सेलरेशन भी नीचे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो वेलोसिटी जीरो होने पे भी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन जीरो, ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है आपका, ये कॉन्सेप्ट गलत है। यहाँ पे तो सही है, ठीक है, यहाँ पे तो अप्लाई हो रहा है आपका, ये फर्जी कॉन्सेप्ट, ये फर्जी कॉन्सेप्ट अगर कोई बच्चा लगा रहा है तो यहाँ पे तो अप्लाई हो जाएगा कि सर देखो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, अरे ये कॉन्सेप्ट गलत है, वी जीरो होने पे जीरो नहीं, डेल वी भी तो जीरो है यहाँ पे, ये देखो हमेशा देखना डेल वी जीरो होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है क्या, बिल्कुल नहीं भाई, वेलोसिटी जीरो तो नहीं है, वेलोसिटी तो समथिंग कुछ है, टी के सापेक्ष अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, अक्ष में चेंज हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हाँ हो रहा है, तो वेलोसिटी तो जीरो नहीं, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी तो है बट चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी, यानी इसमें भी इसमें भी कंडीशन एक्सेलरेशन क्या जीरो है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं है। एक्सेलरेशन आपको पता होगा, अपने पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 03 में हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात करी है डिटेल में, तो वो अगर लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लो जाके। हाँ, तो एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी होती है, चेंज इन वेलोसिटी बट्टा टाइम इंटरवल, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है क्या कुछ, बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो। अब हम देखते हैं तो अपना तीसरा ग्राफ, मोशन, तीसरा टाइप है ग्राफ, तो वही चल रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ उसका तीसरा टाइप, मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म, या कह सकते हो चेंजिंग, चेंज हो रही है क्या वेलोसिटी, मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी एक ही बात। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, अरे वाह, यहाँ से तो हम सीधा पता लगा रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, चलो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो भी पता लगा लेंगे। यहाँ पे ये टाइम, यहाँ पे ये अक्स अपना पोजीशन, जो पार्टिकल है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस से नहीं हो रही है। अभी एक पे एक, एक पे एक पे एक नहीं आ रहा, अभी एक पे एक आ रहा है, फिर एक पे दो भी आ रहा है, फिर एक पे तीन बार है, फिर एक पे वापस दो आ रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो अलग अलग हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय नहीं हो रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हो रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके भी दो ग्राफ बनेंगे, इसके भी दो ग्राफ बनेंगे जिस प्रकार उसमें बने थे। इसमें क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ, वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे एक सेकंड की बात कर रहे हैं तो इसमें एक सेकंड पे हो गया मान लो, एक हो गया मान लो एक, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन गया। पहले हम पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक सेकंड पे वैल्यू एक मिली, ये ठीक है, फिर अगला सेकंड बीता दो, तो ये वैल्यू हो गई तीन, ये तीन पे जा पहुंचा, फिर अगले 3 सेकंड पे इसकी वैल्यू होगी मान लो 6, इस प्रकार से। फिर अगर स्कोर बड़ा करें थोड़ा, मान लो यहाँ पे 10, मान लो 10 है, ये 4 सेकंड पे यहाँ पे 10 हो गया। ये ग्राफ किस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से जा रहा नहीं है ग्राफ, मतलब सिंपली मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है ये इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट जो होती है वो हमेशा एक ही पॉइंट पे ड्रॉ होती है,
ये मान लो ये सर्किल है, सर्किल पे ये पॉइंट है, इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक ही पॉइंट पे ड्रॉ होती है। और वो जो पॉइंट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में पॉइंट होता ही नहीं है। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो चेंज होता है। ठीक है, वो चेंज होता है, बट वो इतना छोटा होता है चेंज कि हम उसको पॉइंट के बराबर मान लेते हैं, तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। ये टेंजेंट कैसे होती है, ये टेंजेंट हमेशा मोशन के अलोंग होती है। मोशन जो ये बता रही है कि टेंजेंट इस तरफ है, यानी मोशन यहाँ पे जो पार्टिकल इसका मोशन यहाँ पे है। टेंजेंट जो होती है वो मोशन के अलोंग होती है। टेंजेंट मोशन के अलोंग, मोशन के अलोंग, टेंजेंट मोशन के अलोंग होती है। अरे भैया, मोशन के अलोंग तो वेलोसिटी भी होती है। हाँ, जिस तरफ मोशन हो रहा है, जिस तरफ गति हो रही है उस वस्तु की, उसी तरफ तो वेलोसिटी होगी। हाँ, तो इसका मतलब जो टेंजेंट होती है वो वेलोसिटी होती है। अरे हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात पकड़ ली भैया आपने। जो टेंजेंट होती है वही वेलोसिटी होती है। आप मैथमेटिकल फिजिक्स की हम बात करें, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है, बट आपको होना भी चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, तो सीख लो थोड़ा सा। मैथमेटिकल फिजिक्स होती है, मैथमेटिकल फिजिक्स 11वीं 12वीं में तो नहीं लिखती है, बट अब आप जब बीएससी करोगे फिजिक्स में, बीएससी ऑनर्स करते हो, एमएससी करते हो, तो मैथमेटिकल सब्जेक्ट आपके लगता है मैथमेटिकल फिजिक्स। आर आर वेक्टर दे रखा है आप लोग, ये क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो पोजीशन वेक्टर से आप क्या निकाल, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, डी आर बाई डी टी कर दो, डी आर बाई डी टी, तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। और ये वही क्या होगा, टेंजेंट वेक्टर भी होगा। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी करो, वी वेक्टर मिल जाएगा, वहीं से आपको टी वेक्टर भी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी जो होती है वही क्या होती है, टेंजेंट होती है। तुमने इसको क्या करी, टेंजेंट ड्रॉ किया। यहाँ से हम एंगल देखते हैं, यहाँ से एंगल देखते हैं, ये मान लो थीटा 1 हो गया, थीटा 1। अभी इस एक ये पॉइंट लेते हैं और इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। ओके, अब यहाँ से हम एंगल देखते हैं, एक एंगल, ये मान लो थीटा 2। बताओ भाई कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। थीटा 2 बड़ा दिख रहा है भाई मुझे, तो थीटा 2 थोड़ा बड़ा दिख रहा है, थीटा 1 थोड़ा छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो जो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, बट ये दोनों एंगल 90 डिग्री से तो कम है। हाँ 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 हाँ, 90 डिग्री से तो कम है भाई दोनों। 90 डिग्री से कम होने का मतलब, पहले तो इसको साफ करो, स्पेस थोड़ा सा कम। 90 डिग्री से कम होने का मतलब टेन थीटा तो हो गया, वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जी भैया, टेन थीटा पॉजिटिव हो गया, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो गई, स्लोप पॉजिटिव हो गई। ठीक है भैया, वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो गाड़ी जो है, पार्टिकल जो है, वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है। थीटा 1 धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एंगल जो है, हम इस एंगल से पता लगा पा रहे हैं कि जो स्लोप है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। कैसे लगा पा रहे हैं, तो टेन थीटा 1 है, उसकी वैल्यू निकालो। ये क्या है, कम है, टेन थीटा की वैल्यू निकालो। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, टेन जीरो पे जीरो मिलता है, फिर उसकी धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, अगर 90 डिग्री से कम है तो धीरे धीरे क्या होता है, एंगल बढ़ता है, यानी इसकी वैल्यू बढ़ती है, ये एंगल ये बड़ा होगा। इसका मतलब स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्लोप इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। कैसे है यार, ये तो चीज तो समझ रही है, एक्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये कार है, ठीक है भैया, ये कार है, ये कार इस तरफ चल रही है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। कार अगर इस तरफ चल रही है और इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 4 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 10 मीटर पर सेकंड होगी, इस तरफ वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, वेलोसिटी का बढ़ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी किस तरफ, इस तरफ। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इससे हमने ये अंदाजा भी लगाया, ये एक्सेलरेशन। तो ये चीज आपको समझ में आई। दूसरे ग्राफ पे बात करते हैं। ये अपना टाइम, ये अपना अक्स, वेलोसिटी जो है, अब इस प्रकार से कुछ गति हो रही है, कुछ इस प्रकार से मोशन हो रहा है। तो हमने वापस क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, और ये एक्स एक्सिस से यहाँ पे हमने एंगल देखा, ये थीटा 1 मान लिया, थीटा 1। इस पॉइंट पे देखो, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, यहाँ पे हमने एंगल देखा, ये मानो थीटा 1 जो बड़ा, थीटा 1 बड़ा, थीटा 2 छोटा।
थीटा 1 थीटा 2 ये दोनों जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं। ओके, 90 डिग्री से क्या छोटे हैं। तो अब देखो tan θ1 बड़ा होगा या छोटा होगा? सही लिखा है क्या मैंने? बिल्कुल सही लिखा है। ये एंगल बड़ा है तो इसका टेन भी बड़ा होगा। ये एंगल छोटा है, इसका टेन भी छोटा होगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आप मान लो 30 पे ले लो, फिर 60 पे ले लो। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। कौन सा बड़ा है भाई? टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। √3 समथिंग 1.732 होता है, समथिंग कुछ। तो 1/1.732 हो रहा है। ये वैल्यू तो 1 है और ये वैल्यू 1 से बड़ी है। तो आप सोच लो आंसर जो है, अगर ये 1 होता और ये 1 होता, मतलब ये देखो, ये 2 है, ये 2 है, तो कुछ समथिंग 1 आएगा। ये 2 है, ये 2 पॉइंट यानी 2 से कुछ बड़ा है, मतलब 1 से तो कम आएगा। 1 से कम मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मतलब आप समझ गए। अगर 2 होता तो ये 1 आता, बट ये 2 से कुछ बड़ा है, मतलब 1 से क्या होगा? कम आएगा। यानी ये वैल्यू अगर बढ़ रही है, ये वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो ये वैल्यू जो इक्वल आएगी, ये वैल्यू क्या कम हो रही है। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है जो बट्टे में है, वो अगर वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू क्या होगी? कम आएगी। पहले ये 1 आ रहा था, 2 था, अब क्या आ रहा है? 1 से कम, 1 से कम आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसी प्रकार ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये कुछ समथिंग कुछ कम होगा। तो 1/√3 जो है वो कम होगा। √3 जो है वो 1.732 है, इसकी वैल्यू समथिंग कुछ 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। तो ठीक है, ये समझ गए आप। ये गणित तो आपको आती होगी। तो अब क्या हो रहा है? टेन जो है यहाँ पे क्या है? बड़ा है। यानी स्लोप जो आप सीधी अपनी सिंपल चीज में देख सकते हो कि जो स्लोप हो रही है वो देखो आपको क्या लग रही है? कम हो रही है ना। पहले तो यहाँ पे देखो स्लोप ये थी, स्लोप स्लोप ये, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो गई है स्लोप, देखो इतनी, है ना। एक तो इस ये ऐसे, फिर अब ऐसे, पहले ऐसे फिर अब ऐसे, यानी स्लोप क्या हो रही है? कम हो रही है। स्लोप धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। स्लोप स्लोप क्या हो रही है? डिक्रीज, डिक्रीज कर रही है स्लोप, डिक्रीज। तो वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी भी क्या हो रही है? कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है इसका, अब देखो पॉजिटिव, ये 90 डिग्री से दोनों छोटे हैं। पहले ये चीज देख लो, 90 डिग्री से दोनों कम है, इसका मतलब क्या है? यानी टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। वेलोसिटी, ये जो गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी वापस गाड़ी लेके आ गई अपनी मर्सिडीज, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बट एक्सेलरेशन देखो, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। देखो वेलोसिटी ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है। वेलोसिटी कम हो रही है, स्लोप कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन है वो देखो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी 50, 40, 30, 20, एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में, एक्सेलरेशन वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दी थी ये चीज, वापस समझ लो। देख लो कि एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब धीरे चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ये एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी तो क्या है? यानी गाड़ी ब्रेक मार रही है। ये एग्जांपल मैंने समझा दिया एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में, उस लेक्चर में, वीडियो में। वेलोसिटी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। आई थिंक ये केस, आई होप समझ में आया होगा आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब हम दूसरा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ देख लेते हैं।